जनाब, गज़ा की सूरत हाल पर पेशरफ्त हुई है और एक तसल्ली सी भी हुई है। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक जो ताज़ा बयान आया उस पर उन्होंने ये कहा कि मकबूजा मगरबी किनारा जो है इसराइल में ज़म नहीं होगा और अरब ममालिक से वादा किया था अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे का इंतज़ाम किया तो अमरीका की हिमायत खो देगा, विच इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम US। एब्सोल्युटली। अच्छा, अमेरिकी सदर ने बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि नेतन्याहू तुम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। इसराइल बहुत छोटी जगह है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों ने इसराइल की पार्लियामेंट के इस बिल की भी सख्त मजम्मत की है जिसमें मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी बिल की मंजूरी दी गई थी। तो सादिया, इसराइल हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक जानिब दुनिया इस देरीने मसले को तहम्मुल से हल करने की कोशिश में है, दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट ने ये बिल पेश कर दिया है और अब इससे पूरी दुनिया में थरथली मच गई है। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस तरह की चीज़ आना, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान की तरफ जाऊँ, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो थॉट प्रोसेस है इसराइल का वो किस तरह का है। कुछ तस्वीर हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। वो मनाजिर भी कि जब हमास ने रिहा किया इजराइलीज़ को तो वो उनसे हाथ मिला के गले मिल के खुशी खुशी जा रहे हैं। ये जो तस्वीर हैं ये इसराइल की एक जेल है जहाँ पे कैप्टिविटी में किस तरीके से रखा गया है ये आपके सामने है। तो अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट की भी पिक्चर्स हैं। कहने का मकसद ये है कि जब उनको यहाँ से आज़ाद किया जाना था, आखिरी लम्हात तक उन पर तशद्दुद किया जाता रहा, उन्हें मारा जाता रहा, उन्हें बांधते रहे और उस वक्त तक उनके साथ तशद्दुद किया जाता रहा जब तक कि उनको रिलीज़ नहीं कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको किसी की हैसियत से, किसी की एग्जिस्टेंस से इस कदर नफरत हो कि आप ये सोच रखें कि आखिरी सेकंड तक जब तक कि वो आपके पास हैं आप उसको जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उस डेटेनी को उतना ज़्यादा आप नुकसान पहुंचाए। तो ये पिक्चर्स उन आखिरी लम्हात की भी हैं, बेसिकली जब उनको आज़ाद किया जाना था उससे पहले की। और इसके साथ मिला लीजिए वो बयानात के जो इनके वज़रा देते हैं कि अगर अब छोड़ दिए हैं हमास ने हमारे बंदे तो चलिए दोबारा बॉम्बिंग करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे अब ये मामला आगे बढ़ेंगे और ये जो बिल पेश किया जा रहा है इस बिल को ऐसी सूरत हाल में पेश करने का मकसद क्या है। तो उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अक़वामी उमूर। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, ये आपने सामने देख लिया है कि पहले जनाब 20 का था, उसके बाद हम सब ने रिलीफ का सांस लिया, लेकिन इसराइल ने बॉम्बिंग नहीं रोकी है। अब ये नया बिल जो सामने आया है और उस पर ट्रंप का ये कहना कि यार आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, विल इट बी अ ह्यूज ब्लो या फिर इट्स जस्ट सिर्फ बयान की हद तक ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल को पब्लिकली इस तरीके से कैस्टिगेट नहीं करते जिस तरीके से वो लैम्बेस्ट करते हैं हमास को। तो मेरे ख्याल में इजराइल की इस मूव जो कि उन्होंने वाटर टेस्टिंग के लिए की थी कि अमेरिका की तरफ से रिस्पांस क्या आएगा, मेरे ख्याल में ये फाल्टर्ड हो चुकी हुई है और बड़ा मुश्किल है इजराइल के लिए अपने अज़ाइम को परसू करना एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जबकि उनकी दफाई जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर है। अगर अमेरिका आज जो है बटन को ऑफ कर दे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी तरीके से एस्केलेशन करे एक ऐसे गजा के अंदर जहां 1 लाख हमास के कारकुन पूरे गजा का नहीं अगर तो कम से कम जो है तकरीबन 48% गजा का कंट्रोल पर्टिकुलरली गजा सिटी का कंट्रोल जो है संभाल चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, ये वाहिद कंट्री है जो अनवेवरिंग जो है सपोर्ट उन्हें दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी साख कंप्रोमाइज हो जाएगी कैसी दुनिया में जब बुदापेस्ट के मुज़ाकरात कैंसिल हो चुके हुए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है हम इनके साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे और अगर ये पीस प्लान भी इसी तरीके से सैबोटाज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अल्ट्रा नेशनलिस्ट की है, हम देखते हैं कोलिशन पार्टी है बैन गवीर की, बेजालेल स्मोट्रिच की, जिस तरीके से वो उसे बुली कर रहे हैं इस वक्त नेतन्याहू को कि अगर तुमने वॉर जो है ख़त्म की और इस सीज़ फायर को बहाल रखा तो हम गवर्नमेंट्स का से अलहदा हो जाएंगे और डेफिनेटली उसके लिए इट्स लाइक ओपनिंग द गेट्स ऑफ हेल क्योंकि उसके मुकदमात हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वो कर गुजरेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े गैर रिवायती सियासतदान है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े इम्पल्सिव लीडर हैं और मेरे ख्याल में देयर पेशेंस सीम्स टू हैव रन थिन। जी ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, मेरे जहन में ये बात आई थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इम्पल्जन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके वहाँ पर मौजूद जो इसराइली लॉबी है उसको भी अब थ्रेट है। रीज़न भी जब लोग सड़कों पर आना शुरू हो जाते हैं, आप कितनी देर तक आप किसी भी सर्टेन इसराइली
लॉबी को सपोर्ट करते रहेंगे, भले से उनकी फंडिंग रही हो, लेकिन आवाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, आवाम से ही रियासत होती है। कोई छोटे एहतजाज नहीं हो रहे अमेरिका में। तो मेरे ख्याल में वो जो मौजूद इजरायली लॉबी है उसको भी ख़तरा है, डोनाल्ड ट्रंप के अपने बिजनेस को ख़तरा है, उनकी हुकूमत को ख़तरा है। सो दे इन द लॉन्ग रन द डीप स्टेट थॉट जो है, जो थिंक टैंक है, उसको भी ख़तरा है जब लोग सड़कों पर आ जाएं और ये बार बार मुतालबा करें कि हम इकोनॉमिकली इसराइल को नहीं सपोर्ट कर सकते और हम इस तरह के जेनोसाइड को भी सपोर्ट नहीं कर सकते मॉरली। जी डेफिनेटली। और मैं एक और बड़ी वहाँ के ऊपर एक नैरेटिव जो है वो शेप हो रहा है, एक परसेप्शन वहाँ पे डेवलप हो रही है कि एक फॉरेन कंट्री किस तरह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को जो है इस हद तक पैडल कर सकता है कि जो दुनिया में ऑब्वियस हो चुका हुआ है। क्योंकि वहाँ पे चाइना रशिया के इंटरवेंशन के ऊपर जो है कमिटीज़ बैठी हुई हैं चेक करने के लिए किस तरह 2016 के अंदर वहाँ पे इलेक्शन में मेडलिंग हुई। तो किस तरह एक कंट्री जो है वो मुसलसल 2 साल तक अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं हित्ते के अंदर उसको डैमेज कर रहा है। और अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट इस लेवल पे लेके क्यों चला गया है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप पूरी अमेरिका जो है ऑन देयर टोज है, नो किंग्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खुद एपैक के लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क के अंदर ममदानी की जीत ने ये साबित कर दिया हुआ है कि अमेरिका की वो स्टेट्स जहां जो कि बड़ी प्रो इसराइल समझी जाती थी, वहां के ऊपर भी रिसेंट पोल्स जो आए हैं उसके अंदर जो है इसराइल अवाम के अंदर जो है अमेरिकी हमायत जो है वो खोता चला जा रहा है। और हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो बेस है वहां से जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी जो लोग थे पुटस के, वो जो है एक तरह से लैश आउट कर रहे हैं इस मामले के अंदर। और मेरे ख्याल में जो हालिया डॉक्यूमेंट्री आई है, to have internal polarization, that's the whole thing, they can't afford to have internal polarization। एक और चीज़ है उस्मान साहब, अभी जब कुशनर साहब गए थे और उन्होंने दौरा किया गज़ा का, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही उनकी। वहाँ के जो फ़ौजी थे इसराइली, उन्होंने वहाँ जाके पूछा कि ये जो लोग जा रहे हैं ये अब कहाँ जाएंगे, तो उनके फ़ौजियों ने कहा कि जी ये अब अपने घर जाएंगे। तो जैरेड कुशनर ने इधर से उधर देख के कहा ऐसा लग रहा है या तो एटम बम गिरा है, ये घर कहाँ है इनके। तो उसका जवाब था इसराइली फ़ौजी का, इनका घर वो मलबे के नीचे है। तो फिर ये जैरेड कुशनर का बयान कि जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो एटम बम गिराया गया है, कपल्ड विद डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला जो उन्होंने अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जिसको कहते हैं ना हल्का फुल्का टच दिया है नेतन्याहू को कि नहीं जी आप हमारी हिमायत खो देंगे। डू यू थिंक इट कैन ट्रांसलेट इनटू समथिंग बिग, या फिर अगेन वही बात कि नहीं बस वो देख के चले गए और अच्छा तबाही हुई है, चले जी ओके, तुम नहीं लड़ सकते हो तो ठीक है। नहीं, डेफिनेटली देयर इज अ मेथड बिहाइंड दैट दिस थिंग जो आपने अभी बात की। मेरे ख्याल में ये वीडियो जो है कॉन्शियसली वहाँ के ऊपर वायरल की गई है, एक पिक एंड मैसेज भेजने के लिए तेल अवीव को है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हो गया, सीबीएस को इंटरव्यू हो गया, जैरेड कुशनर का, स्टीव विटकॉफ की जो गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका से ट्रैवल करते वक्त, तो उन्होंने कहा हमें बेट्रे किया गया जब कतर पे अटैक किया गया। जैरेड कुशनर भी यही गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा अमन का रास्ता होना चाहिए जिसमें फ़लस्तीनियों की तरक्की और उनकी ज़िंदगी जो है दोबारा बहाल करने की तरफ इसराइल जाए। और जेडी वैंस जो कहते हैं वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं कि हमास जो है सीज फायर के ऊपर अमल कर रही है और हमने वक्ती तौर पे उन्हें कंट्रोल दिया है। मेरे ख्याल में ये सारे डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो एक जो है वो आप कह सकते हैं बड़ा स्कैथिंग जो है ना किस्म का ब्लो है इसराइल के लिए कि अब वो पब्लिकली आके डिफेंड कर रहे हैं अपने नैरेटिव को और दुनिया के साथ दोबारा से फैंसीज को मेंट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में जिस हद तक चला गया हुआ इसराइल, इसकी आलमी सफारती तन्हाई के साथ साथ अब इनके दफाई मामला भी मुझे लगता है ख़तरे में नज़र आते हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा है और जेडी वैंस जाते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका अपने ट्रूप्स किसी सूरत के अंदर खित्ते में नहीं उतारेगा, पर्टिकुलरली गजा में। तो मेरे ख्याल में इसराइल को एक मैसेज पहुंचा दिया गया कि आपको किसी सूरत के अंदर जो है ना वो कोई सेवियर के तौर के ऊपर आप हमें ना देखें, और बड़ा मुश्किल होगा अगर आपने हमारे इंटरेस्ट को डैमेज किया तो हम उसको उस हद तक जाके आपको प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है, ज़रा सा अफ़गानिस्तान के मामले पर भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो बैठक हमारी रीसेंट नेशनल लेवल पर चल रही है विद टर्की, कतर एंड ऑल, आपको लगता है कि यहाँ से हमारे लिए कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं कि हम एक फ़ाइनल मैसेज ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को सेंड कर सकेंगे, जी हम आपके साथ पीसफुली आगे मामलात को बढ़ाना चाहते हैं, आपके मुल्क में जो भी चल रहा है वो वहाँ चल रहा है, बट इट शुडंट कम टू आवर बॉर्डर्स। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो है ना बड़ा डिफाइनिंग जो है वो अंदाज़ अपनाया। इस हवाले से हम किसी एड हॉक पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा नहीं है। और अभी जो इस्तांबुल के अंदर इजलास हो रहा है उसके अंदर इस सीज़ फायर की सस्टेनेबिलिटी और वेरिफिकेशन के अलावा पाकिस्तान एक निगरानी के मौसर, काबिल अमल, ठोस
और जामिया जो है मैकेनिज्म की जो है वो तलाश के अंदर है, और यही मामलात वहाँ के ऊपर ज़ेर गौर आएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज पहुँचा दिया गया अफ़गानिस्तान को। और ऑफ कोर्स इसके अंदर नो डाउट मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से इस्तांबुल पर्टिकुलरली अर्दोगान ने जो है एक इंटरेस्ट लिया इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि वहाँ के ऊपर कतर के अंदर उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं इब्राहिम, वो बैठे हुए थे, और वो हर लम्हे जो है वो अर्दोगान को इस हवाले से मामलात के उस्मान साहब, हवाले से have we ब्रीफ कर been रहे थे। able to deliver अफगानिस्तान this message कि जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल ग्रोथ आप इंडिया की तरफ देख के हासिल करना चाह रहे हैं, उससे फार बेटर ये सी पैक वे हो सकता है, where you can connect with Russia, with China, with Pakistan and Pakistan sports instead of looking forward to India, वो आपको इकोनॉमिकल ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसमें खास तौर पे ये भी शामिल कर लेना कि तुर्की भी आगे आके मदद करने के लिए तैयार Absolutely. है, उस तरफ वेस्ट की तरफ पूरा ब्लॉक आपके लिए बात करने के लिए तैयार है, तो वाई सिट इन इंडियाज लैप अगेन एंड अगेन? knowing that कि तालिबान हुकूमत के पास this interim तालिबान हुकूमत doesn't has that strategic depth, so have we been able to deliver that message to them? मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अलावा इंटेलेक्चुअल जो है डिस्पोजिशन भी बड़ी कमज़ोर है उनके एंड के ऊपर। उस तरीके से आप कह सकते हैं उनका वर्ल्ड व्यू बड़ा स्टंटेड ग्रोथ है उनकी मेंटली, तो वो उस तरह से चीज़ों को डिसाइफर करने के काबिल नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान 10 मई के बाद बता चुका है कि हम खित्ते के अंदर स्पेक्टेटर नहीं है, एक बड़े क्रेडिबल स्टेक होल्डर हैं, और पाकिस्तान एक मजबूत, संजीदा और ताकतवर रियासत बन के सामने आया है, इंटरनेशनल फोरा के अंदर पाकिस्तान फ्रंट लाइन के ऊपर है, लेकिन तालिबान उसी चीज़ को, उसी रविश को, उसी वतीरा को इख्तियार किए हुए हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान जो है हमारा पैटर्न है, हम इस परसेप्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने जो कॉस्ट पे की है मेरे ख्याल में वो बहुत हाई है इस हवाले से। और पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंट हालिया पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने बात की है, मेरे ख्याल में वो रेजोनेट कर रही है काबुल के अंदर कि कोई नो गो एरिया नहीं है अफगानिस्तान के अंदर जिसे हम हिट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में मुल्ला मुत्तकी का ये बयान जो है ये बड़ा एक तरह से आप कह लें कि फसाड किस्म का है, उन्होंने एक बात की है फजूल जिसका कोई सेंस नहीं बनती कि हमने ये ग्रेव यार्ड है इंटरनेशनल जो है पावर्स का। या मेरे ख्याल में एक ऐसी दुनिया जिसमें पावर के डायनामिक्स शिफ्ट कर चुके हैं, इवन अब दुनिया के अंदर जो जंग होगी वो एयर पावर के अंदर के हवाले से होगी, वहाँ कोई ज़मीनी इनकर्जन तो होनी ही नहीं। और पाकिस्तान ने डीप काबुल में हिट करके बता दिया है कि आपको हर सूरत में उस नेटवर्क जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे मजबूत हो रहा है, जो BLA वहाँ से ऑपरेट कर रही है नेटो का वेपन इस्तेमाल करके, और जो TTP है, आपको इसे इंटरसेप्ट करना होगा अगर आप वहाँ के ऊपर लेजिटिमेट जो है लीडर्स हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है ये अपने बिहाफ के ऊपर करेगा, और हम किसी तरह से कोई आप कह लें कि 1 इंच भी जो है इस हवाले से डेविएट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में कतर ने भी ये चीज़ बता दी हुई है, इवन चाइना अमेरिका इस हवाले से पाकिस्तान के साथ है। चाइना को खतरा है कि वहाँ ईस्ट तुर्किस्तान जो है इस्लामिक मूवमेंट सरगर्मी कर रही है, चाइना के खिलाफ है। दाइश खुरासान ग्रुप के हवाले से JD वैंस कह चुके हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एमन जवाहिरी का कत्ल 2022 में बता रहा है कि अफगानिस्तान अभी भी वही हरकत कर रहा है, पहले अलकायदा को इन्होंने शेल्टर किया और अभी हॉटबेड बने हुए हैं अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। फैसल, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा लगता है ये सोचने की और ये समझने की भी ज़रूरत है इस वक्त तालिबान हुकूमत को कि आप किस मुल्क के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं। इंडिया के साथ जो कि खुद आइसोलेट हुआ है, तो आप वहाँ से क्या हासिल कर पाएंगे अपने लिए? अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।